माशाल्लाह से पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी-ऐसी एपिसोड्स होती हैं कि आपके कंटेंट बनता रहता है माशाल्लाह से। तो अब एक हम लोगों ने जो एक चीज़ नोट की है पिछले कुछ टाइम पे कि सिलेक्शन कमेटी का जो एक कंसल्टेंट्स जो नेम हुए थे इसमें राव इफ्तिखार अंजुम, कामरान अकमल और सलमान बट का इंट्रोडक्शन हुआ था। काफ़ी लोगों ने सलमान बट पे लेके काफ़ी तबसरा किया, काफ़ी ट्रिगरिंग बैकलैश हुआ और फिर उनका नाम विथड्रॉ कर लिया गया ड्यू टू सोशल मीडिया प्रेशर एंड स्टफ लाइक दैट। तो काफ़ी फ़ियास्को चला, काफ़ी इंटरनली काफ़ी लोगों की रिफ्ट्स हुई हैं इस मामले में जो हम लोगों ने पढ़ा है, ऑब्ज़र्व किया है थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया पोस्ट एंड ब्लॉग्स एंड स्टफ लाइक दैट। आपको क्या लगता है कि वो एक टेंटेड डिसीजन था कि वंस आप एक बुरा डिसीजन ले चुके हो तो वो फिर आगे जाके आपके सारे डिसीजंस पे एक एक इम्पैक्ट आता है। तो इनिशियल थॉट्स आपकी क्या थी इस फियास्को पे? और जस्ट लुकिंग एट सलमान बट आपको क्या लगता है कि उनकी जो एक कहते हैं ना कि क्रिकेटिंग माइंड बहुत अच्छी है, वो आप क्या कहते हैं कि वो एक लेजिटिमेट डिसीजन था या जस्टिफाइड डिसीजन था इन दैट सेंस? And then add his tainted past into the mix. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स लिसनर्स। देखें, सलमान बट का जो इशू है ना वो क्रिकेटिंग टॉक से आगे निकल चुका है। उसकी जो उसको लेके जब भी कोई भी डिस्कशन होगा, जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होगी, तो यू वुड नॉट हैव टू लुक जस्ट फॉर द क्रिकेट एस्पेक्ट्स, क्योंकि द चॉइसेस दैट ही हैज़ मेड इन हिज करियर, उसने इट हैज़ टेकिंग दैट लिबर्टी अवे फ्रॉम हिम, के जहाँ पर हम उसको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटिंग सर्कल में रह के उसको जो है ना, हम उसकी अपॉइंटमेंट को या उसकी ओपिनियन को या वट जो भी वो करना चाह रहा है उसको हम डिस्कस करें या उस पर हम कोई कमेंट पास करें। पीसीबी इस पूरे फियास्को में, जब से ये इससे पहले भी जो मैच फिक्सिंग के मसले रहे हैं इन द 90s, और जो ये स्पॉट फिक्सिंग वाला मसला हुआ है, पीसीबी ने कभी भी कोई प्रिंसिपल स्टैंड ना लिया है, और उन्होंने ना कोई इस तरह की कोई प्रेसिडेंट सेट की है कि भाई कि अगर कोई बंदा इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होता है तो उसका वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, वो जो भी उनको गाइडलाइन आईसीसी से मिली है उन्होंने सिर्फ उसको फॉलो किया है। दे हैव ऑलवेज बीन अ रिएक्शनरी बोर्ड। उन्होंने खुद से कभी कोई स्टेप ना लिया है और वो ना आगे कभी लेंगे। ये बात जो है वो इनके अपने डिसीजन मेकिंग में नज़र आई जब उन्होंने सलमान बट को अनाउंस किया, विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट के सलमान बट का इन्वॉल्व करना, स्पेशली इन दिस टाइम एंड एज जहाँ पर आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ रियाज की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, जहाँ पर वो मिनिस्टर भी बने हुए हैं, वो चीफ सेलेक्टर भी बने हुए हैं, वो हर चीज़ कर रहे हैं। ऊपर से टीम डायरेक्टर जो आप लेकर आए माशाल्लाह से, वो उनसे 2 हाथ आगे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में जब आप सलमान बट का इंक्लूजन कर रहे हैं तो आपको फिर सरप्राइज नहीं होना चाहिए जिस तरह का बैकलैश आया है, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस। आप लोग जिस तरह से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, इट ऑल, अब ठीक है कि उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड करने की कोशिश की कि जी ये मेरा डिसीजन था, बट द पॉइंट इज के चीफ सेलेक्टर को के कंसल्टेंट लगाना भी चेयरमैन का काम है, चीफ सेलेक्टर का काम नहीं है। चीफ सेलेक्टर सिर्फ एडवाइस कर सकता है कि हाँ भाई मुझे ये बंदे चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ पीसीबी चेयरमैन जॉब जिसने वो अप्रूव किया। ठीक है, जिस तरह से बैकलैश आया, आप मीडिया को, सोशल मीडिया को, फैंस को तो आप रखें ना साइड में, जो उनको इंटरनली जो चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, वो ऑब्वियसली वो चीज़ें उस तरह से रिपोर्ट नहीं होती हैं, बाहर नहीं आती हैं, मगर वी ऑल सॉ कि देयर वाज ए क्लियर मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, मैं और इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, जस्ट टू मेक इट डिसेंट, मगर आ, ये कि मिसकम्युनिकेशन थी वहाँ से। फिर जिस तरह से रिपोर्ट हुआ, आई थिंक ईएसपीएन ने या विजडन ने किसी ने रिपोर्ट भी किया कि हफीज वाज इन ऑन बोर्ड विद दिस आइडिया और विद दिस announcement.
और भी लोग बोर्ड के इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो दैट शोज़ के आपकी कोऑर्डिनेशन में मसला है, आपकी कम्युनिकेशन में मसला है। देयर यू आर जस्ट मेकिंग द डिसीजंस इन अ आप जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, कोई सर पैर नहीं है, सही है। ये नहीं आप सलमान बट को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान के वाहिद क्रिकेटिंग ब्रेन है। उनसे पहले ना कोई आए है ना उनके बाद कोई आया है, ठीक है। तो भाई जो बंदा एक एक डोमेन में काम रह कर रहा है, वो कमेंट्री कर रहा है, वो उसको वो करने दो। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको हर किसी को जो है ना अपने सेटअप में इन्वॉल्व करना है। और जब आपने कर लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिकेटिंग डिसीजन, क्या अभी वो क्रिकेटिंग माइंड अच्छे हैं, उनकी डोमेस्टिक में क्लोजली उन्होंने फॉलो किया है डोमेस्टिक को, ही नोज द प्लेयर्स और व्हाट नॉट, आप उनको कंसल्टेंसी बेसिस पे ला रहे हैं, तो स्टैंड लो। बैकलैश फे आया है तो क्या हो गया, स्टैंड लो भाई, बैक गट्स करो। होने आप चाहिए आपके पास कि आपका आपने एक प्लेयर है स्टैंड ना, लेना। हम्म, आपका प्लेयर है ना, तो आप स्टैंड लो। क्यों नहीं ले रहे स्टैंड? जब आप एक दिन के अंदर आपकी जो है ना वो हालत टाइट हो गई, आपने आते के एक दिन के अंदर जो है ना उनको वो कर दिया कि नहीं जी हम वो जाने दे रहे हैं। भाई अगर आपने डिसीजन मेकिंग की है जस्ट फॉर बेटरमेंट कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है, इसकी इसकी क्रिकेटिंग नॉलेज अच्छी है, ये हमें हेल्प आउट कर सकता है टू पिक आउट द राइट पीपल, राइट प्लेयर्स फॉर न्यूजीलैंड सीरीज, तो स्टैंड लो कि हाँ भाई ठीक है, हम अपनी सिलेक्शन से प्रूव करेंगे कि ये बंदा सही था या नहीं था, ठीक है। ये तो उन्होंने ड्रामा कर दिया। उसके बाद जब टेस्ट सीरीज में स्क्वाड अनाउंस किया था भाई साहब ने, तो कह रहे थे कि जी हम नहीं, ये डायरेक्ट टीम डायरेक्टर और कैप्टन की मशावरत से ये टीम अनाउंस की है और सिलेक्शन कमेटी बाद में अनाउंस होगी। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं जी कि वो जो पुरानी सिलेक्शन कमेटी थी ना वो बहाल हो गई है। ओ भाई तो वो बहाल हो गई है तो फिर पहली बात ये कि वो उनमें है कौन? ठीक है, वो तौसीफ अहमद को आपने आपके आने से पहले तौसीफ अहमद बन गए थे, फिर उनको हटा दिया गया। इंजमाम को जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे फारिग कर दिया, तो भाई फिर इंजमाम को भी ले आओ वापस जब आपने पुरानी सिलेक्शन कमेटी बहाल कर दी है। तो अजीब, जिसे कहते हैं ना बावले चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, किस तरह करना है। बस 3 महीने टाइम गुजारना है इन्होंने अपनी, बस 2 मिनट की फेम इनको चाहिए। कुर्सियों पर आगे बैठ गए हैं इधर उधर, वो जो है ना कभी नेशनल वो यूबीएल कॉम्प्लेक्स में आके शोएब मलिक को झप्पियां डाल रहे हैं, कभी किसी को झप्पियां डाल रहे हैं, वो ऐसे भी नहीं कामों में लगे हुए हैं। वो चेयरमैन साहब हैं, उनको कोई पता ही नहीं है, वो चेयरमैन उनको तो काम दिख ही नहीं रहे क्या, हैं भाई। उनका चेयरमैन तो काम नजर ही क्या नहीं है, आ रहे हैं। वो जाके बस फोटो ऑप्स करवा लो उनसे, वो उधर जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, उधर जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, उनको और कोई लेना देना नहीं है। तो द पॉइंट इज के इन्होंने जो ये जिस तरह के भी डिसीजन लेते हैं ना, इनको इसी तरह से ये इनकी जो ट्रीटमेंट हुई है ना, जो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि पीछे इनके कोई लॉजिक होती नहीं है, ये से उल्ट ऊट पटांग डिसीजन ले रहे हैं। जब इनको बैकलैश आता है, इनके अंदर इतना भी गट्स नहीं है कि ये स्टैंड ले सकें, और फिर आगे गालियां दे रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं कि जी मीडिया ने कैंपेन की, ये की वो की। भाई जब आप दूसरी साइड बैठते थे ना तो आप भी यही काम करते थे जो आपके साथ हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल। टीवी पे बैठ के बातें करना आसान होती हैं, जब आप फेस कर रहे होते हो ना तो फिर पता चलता है कि कौन कैंपेन कर रहा है और कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो इनके साथ जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है, मगर जो रीजंस जिस वजह से हुआ है उसको समझने की ज़रूरत है कि भाई कि आप क्लियर स्टैंड्स लें। आप ये नहीं कर सकते कि जी वो आप क्रिकेटिंग रीजंस की बिहाइंड की बेसिस पे आप अपने वो गलत डिसीजन को जो है ना वो जस्टिफाई करने की कोशिश करें, और जब बैकलैश आए तो उसको आप फिर अंडर द वाटर डाल के और पतली गली से साइड में हो जाए। नहीं, ये तो होता है। अब जैसे कि मैं इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि सलमान बट की जो अपॉइंटमेंट हुई है ना, वो ट्रिगरिंग बहुत से लोगों के लिए इसलिए भी थी क्योंकि अगर आपको वो टाइम याद हो, 2009-2010 का जो टाइम फ्रेम था ना, आप 2009 में आपने क्या कहते हैं वर्ल्ड कप जीता। अ, फिर आपने हाइट तो आपकी हो गई। फिर उसके बाद आपका एक सीरियस डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। आप श्रीलंका में सीरीज़ हारे, तीनों फॉर्मेट की सीरीज़, वो टी20 गेम जीते थे आप, पर टेस्ट सीरीज़ आप हारे, आप वनडे सीरीज़ हारे। फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में जो इतना बड़ा ड्रामा हुआ था कि सारे खिलाड़ियों ने हल्फ उठा लिया था यूनुस खान के खिलाफ,
एक ट्रेंड चल रहा था। फिर आप ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में जाके आप ज़लील व ख्वार हुए। फिर ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद सारे प्लेयर्स, बड़े-बड़े प्लेयर्स मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, इन सबको फाइन करके साइडलाइन कर दिया गया। फिर जब आप और उसके बाद जो आपका एक बड़ा टूर आया, उसमें इंग्लैंड टूर पे आपको जब ऑलरेडी पता है कि आप ऑलरेडी उस चीज़ से गुज़र रहे हो कि यार क्रिकेट के जो एक एटमॉस्फेयर है पाकिस्तान का, वो इतना इतना मतलब दिलचस्प नहीं है। 2009 में आपका टेररिस्ट अटैक भी हुआ था। तो आपका जो क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट है विद इन पाकिस्तान इज़ वेरी फ्रैजाइल एट दैट टाइम। तो जब आप और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट व्हेन यू आर द मास्टरमाइंड ऑफ द स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, आई आई फुली अंडरस्टैंड कि ये जो वहाब रियाज जो प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, आई थिंक द बैकलैश जो आया है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चलो स्पॉट फिक्सिंग को तो आप वो तो एक चेरी ऑन टॉप है। बट उससे नीचे जितनी भी सारे इवेंट्स लीडिंग अप टू दैट, देयर वाज़ आल्सो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग कि यार आप इतना बड़ा आपसे एक ब्लंडर होता हुआ आ रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये हरकतें कर रहे हैं। तो ये आई फ़ील कि ये जो बैकलैश हुआ है ना इन लोगों पे, ये फुली जस्टिफाइड बैकलैश था। ऑन टॉप ऑफ दैट एंड आई वुड फॉलो अप विद अली ऑन दिस कि आपने जैसे अली मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि अभी जो इंटरनल क्लैश की जो भैया ने बात की है कि कि वहाब रियाज का वहाब रियाज का जो वहाब रियाज ने खुद डिसीजन लिया है कि यार ये बंदा मुझे चाहिए, वरना यूजुअली चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। इससे दिस साउंड्स लाइक कि यार पीसीबी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और वहाब रियाज बीइंग द चीफ सेलेक्टर एंड द टीम डायरेक्टर, इनमें इन तीनों एंटिटीज में ना एक डिस्कनेक्ट है। आपको क्या लगता है कि ये जो डिस्कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्ट किस किस वजह से ईगो आ रही है किसी की, या इन लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये डिफाइन नहीं की गई हैं बाय प्रॉपर अथॉरिटीज लाइक चेयरमैन या सीईओ या जो भी होता है, जो ये चीज़ें डिफाइन करता है, रोल डिफाइन करता है आपके। तो आपको क्या लगता है कि ईगो आ रही है लोगों के बीच में, या लोगों को बस पता नहीं है कि करना क्या है एग्जैक्टली? यार, जहाँ तक मेरा एक पर्सपेक्टिव है इसमें कि जब आपने एक टीम डायरेक्टर लगाया है मोहम्मद हफीज़ को, तो उसी के थ्रू आपके जो फैसले होने चाहिए वो आने चाहिए, ना कि चीफ सेलेक्टर ही अलग से फैसला लें कि भाई मुझे कंसल्टेंट चाहिए। पहले तो ये सबसे बड़ा मजाक है कि आपके पास एक सिलेक्शन कमेटी है, वो तो हमें पता ही नहीं था कि वो है या नहीं है। वो कह रहे हैं कि बहाल हो गई है, क्योंकि वो तौसीफ अहमद वाली और वजाहतुल्लाह वास्ती, वसीम हैदर, मतलब वो भी है। और जो अब कंसल्टेंसी है चाहिए इनको, वो वो भी अलग है। है। क्योंकि हाँ, क्योंकि इनको मॉडर्न क्रिकेटर्स जो है ना, ये मॉडर्न क्रिकेटर्स हैं, तो उनकी कंसल्टेंसी चाहिए। भाई, इतने बंदों को आपने क्या करना है? इतने तो आपके पास सूबे नहीं है, कहाँ कहाँ बैठेंगे भाई? आपने एक चार चार लोगों को आपने एक ही सूबे से पहले अपॉइंट किया। अब आपको एक और बात पता चली होगी कि जो असद शफीक हैं, वो भी कंसल्टेंट बन चुके हैं। वो भी हाँ, कंसल्टेंसी देंगे आफ्टर सिंध प्रीमियर लीग, क्योंकि उनका सिंध प्रीमियर लीग का कॉन्ट्रैक्ट है। वो पहले सिंध प्रीमियर लीग खेलेंगे, उसके बाद वो न्यूजीलैंड के सीरीज बाद की आएंगे। कंसल्टेंसी देंगे। और कंसल्टेंसी मतलब वो जो न्यूजीलैंड टूर है उसके लिए उनको रखा जाएगा, जो 10 दिन पहले शुरू होगा। मतलब वो 10 दिन पहले बताएंगे कि स्क्वाड में क्या चेंजेस होनी चाहिए और क्या चेंजेस नहीं होने चाहिए। मतलब यार, इतना मैंने उस पहले एपिसोड में ये कहा था ना कि ये मतलब सर्कस है, और ये सर्कस हमें हर दिन तो नहीं, हर वीक एक नई खबर हमें मिलेगी। आगे चल के भी ये होता रहेगा। जहाँ तक बात है अपॉइंटमेंट की सलमान बट की, पहली बात तो अगर आपने एक डिसीजन लिया, शहरी भाई ने सही बोला कि आपको उसको बैक करना चाहिए था। आपने 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि आपने मतलब वो डिसीजन ही आपने वापस ले लिया? मतलब 24 घंटे में इतना टर्न अराउंड ये एक्सपेक्ट आप कर नहीं सकते। या तो ये ऊपर से कुछ हुआ है, लाइक ये पीसीबी से भी हट के किसी ने बोला होगा। क्योंकि अगर ये ऊपर से हुआ है तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। लाइक जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो कैसे मतलब आ, मतलब एक बुराई को आने नहीं दे रहे, लेकिन ऊपर जो सब होता है उस पे तो बुराई को वो आने दे रहे हैं। लाइक जका अशरफ की जो खुद की अपॉइंटमेंट है, वो भी आप सबको पता है कैसे हुई है। तो
पहले तो आपने एक दफ़ा और फिर से मजाक बनाया सलमान भट्ट का। अगर वो इतना अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है, तो अगर आपने उनको कंसल्टेंसी से हटा दिया, आप उसको फिर किसी और उस पे लगा दो। ठीक है, आप अनाउंस कर सकते थे, क्योंकि अब इतने जल्दी जल्दी अगर आप डिसीजंस ले रहे हैं, तो आप एक ऐसा भी डिसीजन ले सकते थे कि भाई हमने सलमान भट्ट को एनसीए में रख लिया, या हमने सलमान भट्ट को किसी प्रोविंस की किसी टीम का हमने सेटअप दे दिया। तो आप एक मतलब एक बंदे का वैसे ही पास्ट इतना बुरा है, आप फिर अपने आप को आपने डिफेंड करने के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। ठीक है, कि मुझे नेपोटिज्म के इल्जामात लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई आप डिसीजंस पहले अपने फर्म डिसीजंस लें, उनको पैक करें, फिर आप एक रोड मैप बनाएं, उसके थ्रू आगे चलें। क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, रोड मैप नहीं है इनको। यही है कि इलेक्शन से पहले जो दो दो सीरीज हैं, उसमें ये अपना स्क्वाड वगैरह अनाउंस करें, फिर ये अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेंगे कि मैं पीएसएल खेल रहा हूँ, मैं फिर वो वाली लीग खेलूंगा। आप देखिएगा, यही होगा। ये मतलब अगर ये आपके जो बोर्ड है ये हट गया, तो क्या वाब रियाज क्या करेंगे? वाब रियाज की अभी क्रिकेट तो बाकी है ना, वो लीग्स वगैरह तो खेल रहे थे, तो फिर वो लीग्स खेलने लग जाएंगे, और जितने भी हैं बाकी जो असद शफीक वगैरह, वो सब भी खेलने लग जाएंगे। तो ये काफी अपना अजीब सा डिसीजन है। लाइक ये बाहर की क्रिकेट को फॉलो करना चाह रहे हैं। लाइक आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में जॉर्ज बेली, वो 1 साल बाद रिटायर हुए, उनको चीफ सेलेक्टर बना दिया। अभी इंग्लैंड ने ल्यूक राइट को चीफ सेलेक्टर बनाया हुआ है, लेकिन वो पहले रिटायर हुए थे हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। ठीक है, उनको पता था कि भाई मैं रहूंगा, ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मुझे अपनी कुर्सी का ही नहीं पता होगा। तो आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उस पर आप फर्म रहें। ऐसा नहीं करें कि आपको अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आप हबर-दबर कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मज़ाक ही बन रहा है और कुछ नहीं। और कल भी वो एक मज़ाक ही था, यही हम सम अप कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपका क्या कहते हैं, जब आप एक डिसीजन लें, स्पेशली एक वल्नरेबल टॉपिक या सेंसिटिव टॉपिक पे, तो आपको इतने गट्स होने चाहिए कि यार आप उस डिसीजन को ना अ, आप स्टैंड कर सको। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन चैलेंज हुआ था, ये मतलब सवाल भैया और अली आप दोनों के लिए, कि ये डिसीजन जो चैलेंज हुआ था, ये मेरिट पे चैलेंज हुआ था कि इस बंदे की इस बंद ये बंदा ठीक बंदा नहीं है, या सोशल मीडिया के प्रेशर से ये डिसीजन रिवर्ट किया गया है? आप लोगों को क्या लगता है कि ये मतलब ये टोटल बैकलैश की वजह से इन्होंने डिसीजन रिवर्स किया है, या ऊपर से ऑर्डर आया है, या लाइक्लीहुड के दोनों में किसकी ज्यादा है? भैया आप स्टार्ट करें। देखो, मसला ये है कि बैकलैश जो अभी करंट सेटअप है ना पाकिस्तान का, ऊपर से लेके नीचे तक, जो टॉप पे पॉलिटिकल सेटअप भी बैठा हुआ है और जो पीएसीबी में जो अपना सेटअप बैठा हुआ है, इन दोनों का मसला क्रेडिबिलिटी का है। इन दोनों की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। सही है। तो जरा सा भी जब कोई बैकलैश आता है ना, या जब क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स नहीं है, तो ये लड़खड़ा जाते हैं। सही है। पीसीबी का भी वही मसला है। पीसीबी ने अनाउंस किया, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात ये है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया कि जी कि हम कंसल्टेंट अनाउंस कर रहे हैं। अब भाई इससे पहले आज तक आपने सुना है कि पी के सिलेक्शन कमेटी में कंसल्टेंट आते हैं? सिलेक्शन कमेटी में कंसल्टेंट तो नहीं आते ना भाई, सेलेक्टर्स आते हैं। हर सूबे से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, या कभी कोच आ जाता है, कभी कोई आता है। ये पहली बार इन्होंने डिवाइस किया जी कंसल्टेंट आएंगे, इनको कंसल्ट करेंगे, चीफ सेलेक्टर को बताएंगे, एडवाइस देंगे, फिर चीफ सेलेक्टर फाइनल बोलेंगे। वैसे एक बात मैं ऐड कर दूं, टेक्निकल कमेटी का काम है कंसल्टेंसी देना। टेक्निकल कमेटी आपको कंसल्टेंसी देती है, इन्होंने अलग वो तो से बंदे हायर किए हुए हैं। एक तो कमेटियां भी, तो वो कमेटियां डाली, जैसे हमारे यहाँ कमेटियां डलती हैं ना, वैसे इनके यहाँ भी कमेटियां बनी हुई हैं। वो टेक्निकल कमेटी है, वो क्रिकेट कमेटी है, वो पता नहीं कौन सी कमेटी है। किसी को कुछ पता है नहीं कि करना क्या है। मैनेजमेंट कमेटी को कुछ कुछ नहीं पता होता, वो क्रिकेटर से एडवाइस ले रहे होते हैं बैठ के। टेक्निकल कमेटी में कौन है किसी को कुछ नहीं पता। वो क्रिकेट कमेटी में मिसबा उल हक साहब हैं, उनका दूर दूर तक कोई पता नहीं है, उनको कुछ खबर भी नहीं है कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो अकेले रह गए मेरे ख्याल से,
इंजमाम थे वो फारिग हो गए, और पता नहीं तौसीफ अहमद थे कौन थे, वो सब वो सेलेक्टर बन गए। हफीज थे टीम डायरेक्टर बन गए। हाँ, हफीज जो है वो छोड़ के चले गए थे। तो वो अजीब ही कुछ चल रहा है वहाँ पे ना। मगर मसला वो ये है कि जो बैकलैश आया है ना, देखो सोशल मीडिया अब ऐसा हो गया है कि आपको जब आप इस तरह के डिसीजन लेंगे ना तो आपको बैकलैश आएगा। एक पार्टी फेवर करेगी, एक पार्टी आपको अपोज करेगी। प्रॉब्लम आती है वहाँ पे जब आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स नहीं होते हैं ना, जब आप बोंगियाँ मार रहे होते हैं, तो फिर आपको 24 घंटे के अंदर अपने डिसीजन जो है ना रिवर्स करने पड़ते हैं। सही है। अगर आपके अंदर गट्स होते, आप आते, आप रेस्पॉन्स करते कि नहीं जी मैं अपने डिसीजन पे स्टिक कर रहा हूँ, प्योरली जो है वो क्रिकेट डिसीजन है ये, हमें सिर्फ कंसल्टेंसी चाहिए क्योंकि उन्होंने नेशनल T20 में कमेंट्री की है, ही नोज दी इनसाइड आउट, या वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को जानते हैं, वो कमेंट्री कर रहे हैं, उनको आइडिया है, हमें वहाँ से अब मुझे एक बात बताएं, सलमान बट को रिप्लेस करने के लिए आपके पास कोई और प्लेयर नहीं है जिस जो आप एक्टिव प्लेयर को रिटायरमेंट के पे प्रेशराइज कर रहे हैं। क्या ऐसा शफी जो है वो अपनी क्रिकेट छोड़ के, जो उनकी बची कुची क्रिकेट है 2-3 साल की, वो छोड़ के वो कंसल्टेंट बन जाए? वो किस लिए भाई? ये अच्छा, और उनको अनाउंस करने के बाद भी कह रहे हैं कि जी कराची के जो कराची फैंस विल बी जर्नलिस्ट हैं वो हैप्पी। खुश होंगे। अबे यानी कि आप इस तरह की जब आप बोंगियां मारेंगे तो आपको आगे से बैकलैश ही आएगा ना, और क्या आएगा। तो यानी कि सलमान बट जो है वो क्रिकेटिंग माइंड थे, इसलिए उनको अनाउंस किया था। सही है। असद शफी क्रिकेटिंग माइंड नहीं है, वो सिर्फ कराची वालों को खुश करने के लिए उनको बना रहे हैं वो। यार आप जब इस तरह की हरकतें करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको बैकलैश आएगा, और आना भी चाहिए जब आप इस तरह की बोंगियां मारोगे आगे चीफ सेलेक्टर बन के। मसला ये है कि ये जो चीफ सेलेक्टर हैं या डायरेक्टर हैं या दूसरे हैं, इनको अपने ना इन ये अभी तक वही खिलाड़ी चल रहे हैं। सही है कि बस जो मुंह में आया बोल दिया, कोई आगे पीछे सोचने की सलाहियत नहीं है। बस जो है ना सेलेक्टेड हो गए, आगे इनको पोजीशन मिल जाती है, कोई आगे पीछे बैकग्राउंड नहीं है, कोई हार्ड वर्क है नहीं उस तरह का मैनेजमेंट पोजीशन पर आगे बैठने का, लोगों को फेस करने का, लोगों के सवालात के जवाब देने का। ठीक है, अपनी कुर्सी बची रहे, हमें बैकलैश नहीं फेस करना पड़े। कोई क्रिकेटिंग रीजन नहीं है इसके पीछे। सो और ये आगे भी जाके अभी आप T20 सीरीज की जो स्क्वाड अनाउंस होगा ना उसमें भी ये यही हरकतें करेंगे। सही है। और फिर जब बैकलैश आएगा तो बोलेंगे जी कि वो तो मीडिया वाले प्रोपेगेंडा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है ऊपर से उनको कोई सपोर्ट वपोर्ट है नहीं, वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्करों में लगे हुए हैं। उनको ज़ाहिर है ऊपर से जवाब देना है। वो जी कल न्यूज़ में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जी वो पीएम जो है केयर टेकर, उन्होंने नोटिस ले लिया सलमान बट का। अबे भाई जब गालियां पड़ गई, सब कुछ हो गया, तब तुम नोटिस फिर ले भी रहे हो। जब निकाल भी दिया, वो पुरानी सिलेक्शन कमेटी बहाल हो गई, तो वो जो है ना उन्होंने अब कहा चलो अब मेरा टाइम आ गया, मैं ज़रा ऑप्टिक्स कर लूँ, तो उन्होंने नोटिस ले लिया। तो भाई आपकी ये जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी ऊपर से लेके नीचे तक, ये इसी तरह की कॉमेडी होने वाली है। सही है। और ये अगले 2-3 महीने के अभी आप देखिएगा, ये वर्ल्ड कप तक यही कॉमेडी चलती रहेगी। आप वहीं घूम फिर के बैक टू स्क्वायर वन आके खड़े हो जाएंगे इन्हीं इन्हीं हरकतों की वजह से। लेकिन द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस, जैसे अभी आप लोगों ने बात किया कि एक सलमान बट को इन्होंने अपॉइंट किया था फॉर द क्रिकेटिंग माइंड पर्सपेक्टिव। फिर भैया ने ये पॉइंट रेज किया कि भाई पूरी पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ एक ही बंदा था जिसकी क्रिकेटिंग माइंड है। जैसे कि अब अ, मेरा मेरी जो रिसर्च है, मैंने जितना पढ़ा है, काफ़ी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, आमिर सुहेल, जितने भी लोग हैं ना, दे रेट सलीम मलिक वेरी हाईली इन दैट एस्पेक्ट, इन विद हिज क्रिकेटिंग माइंड। जो उनकी जो एक एक रेट की जाती है वो बहुत काफ़ी हाई की जाती है अमंग ऑल एक्स क्रिकेटर्स। बट सलीम मलिक का भी यही इशू था कि वो उन पे लाइव बैन हुआ था, पीसीबी ने लाइव बैन किया था, ऑल्दो लाहौर कोर्ट ने उनका लाइव बैन इम्पोज कर दिया था कि भाई कि वो उनका लाइव बैन अब एक्टिव नहीं है। बट पीसीबी नेवर ऑफर्ड हिम और ट्राइड टू कीप हिम अवे फॉर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। यही सिमिलर ट्रेंड अभी ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है। जब सैंड पेपर गेट हुआ था जिसमें डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ
और डैरेन नीमन जो कोच थे उस टाइम पे, जब उन लोग के जब सच सामने आया तो they were banned from leadership roles. Steve Smith cannot take a leadership role, whether he is being a captain, whether he is part of a board. Darren Lehman cannot coach, he cannot take part of any leadership roles. Same goes with David Warner as well. तो आपने एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में कि आप टेंटेड हो, आपकी लीडरशिप पोजीशन में कोई कोई आपको कोई वेलकम नहीं करने वाला। आप ग्रास रूट पे खेलें, आप ग्रास रूट पे इन्वॉल्व हों, आप कमेंट्री करें आके, या आपका दी स्मॉल इटी बिटी रोल्स जो आप जिनमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप करें। तो सलीम मलिक की जहाँ तक बात है कि आई थॉट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रेसिडेंट जो उन्होंने सेट किया था कि भाई जो जितने भी टेंटेड खिलाड़ी हैं इन लोग से दूर रहो। आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग कि ये सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, ये मोहम्मद आमिर, जितने भी लोग हैं, इन सबको एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखा जाएगा। बट अब इन्होंने जो सलमान बट की अपॉइंट कर दिया है, ऑल्दो उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, आप लोग को क्या लगता है कि ये जो प्रेसिडेंट अभी जो चलता आ रहा है, आप लोग क्या लगता है कि इन द नियर फ्यूचर वुड दिस प्रेसिडेंट बी स्टिल गोइंग ऑन, या आप लोग को लगता है कि आगे न जाके ये लोग कोई ना कोई बोंगियां मारेंगे जिसमें आपको ये स्टांस वापस लेना पड़े? अली, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। यार अब तो वैसे शयान जो बैकलैश था ना वो तो आ गया। अब मुझे नहीं लगता कोई ये इस किस्म की बोंगियां मारेंगे। वैसे मैं एक जोक मारने वाला था कि वहाब रियाज की जो लाइन एंड लाइन थी ना, उनके डिसीजंस भी वही हैं इधर उधर, जो वो स्टीव स्मिथ को स्टीव स्मिथ को 10 के स्टंप पे बॉल करा देते थे, उनकी वही डिसीजन मेकिंग है कि स्टीव स्मिथ वहां जा रहे हैं, वही लोग जो है उनको ना, बॉल करा दी। एक हाँ चीज बस ऐड कर दूं उस पे जोक पे ना, कि लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, ये आउट ऑफ द पिच थिंकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल आउट ऑफ द पिच, यही वाला सीन है। और अगर अगर इस डिसीजन के पीछे अपना कोई मोहम्मद हफीज का भी कोई रोल था, मुझे तो मोहम्मद हफीज पे भी हंसी आ रही है। लाइक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करके गए थे अभी ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, कि मैंने मोहम्मद आमिर को फोन किया है कि आप डोमेस्टिक खेलें, फिर मुझे क्रिकेट में अब वो वापस आ सकते हैं। भाई आपने एक जब अपना एक स्टांस था, आप उसको वापस क्यों ले रहे हैं? जब आप एक डायरेक्टर के रोल पे आ गए तो आप क्यों कॉल कर रहे हैं एक ऐसे बंदे को जिसने क्रिकेट छोड़ दिया, जिसका एक टेंटेड पास था? जब आप खेल रहे थे आपने मना कर दिया था कि मैं इनके साथ ही खेलूंगा, तो आप उनको कॉल क्यों कर रहे हैं? और अभी आप अगर इनकी अपॉइंटमेंट हो रही है तो आप थोड़ा मसले में आ रहे हैं कि भाई ये क्यों आ रहा है। तो ये तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी, और ईगो तो बहुत काफी क्लैशेस हो रही हैं। शायद वहाब रियाज का अलग माइंडसेट होगा, फीस का अलग होगा, तो ये ज़ाहिर-सी बात है फेस टू फेस तो वो नहीं करेंगे ना। वो इस डिसीजंस के पीछे आपको ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये नज़र आएँगे। बाकी ये है कि आपने ऑस्ट्रेलिया की एग्ज़ाम्पल दी, तो आप ये देखें कि डेविड वार्नर उन सब मतलब ये जो सैंड पेपर हुआ था उसपे मतलब उनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू स्टीव स्मिथ भी और कैमरन बैनक्रॉफ्ट भी। तो आप देख लें डेविड वार्नर को उन्होंने आज तक वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया उस इंसिडेंट के बाद। स्टीव स्मिथ को तो थोड़ा उन्होंने कुशन दे दिया कि भाई जब पैट कमिंस थोड़ा इंजर्ड वगैरह होता है तो वो टेस्ट कैप्टनसी कर लेता है। लेकिन उसने डेविड वार्नर को अभी तक उन्होंने लीडरशिप रोल नहीं दिया। अब आप देखें आज मिचेल जॉनसन ने बोल दिया ना कि आपने तो मतलब कोई प्रेसिडेंट सेट ही नहीं किया, एक बंदा वो मतलब एक एग्जैक्टली, या अपोलोजेटिक बिहेवियर ही नहीं है उसका। तो ये सब चीज़ें मतलब वहाँ पे भी होती हैं, तो लेकिन यहाँ ज़्यादा होती हैं, हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन लेकिन मैं सम अप इस पे यही करूँगा कि आपने अब जो बैकलैश आया उस पे तो ये कुछ मतलब आगे इतनी कोई बोंगी मारी